किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, बारिश का मौसम चल रहा है। इस समय हमारी फसलों में सफेद मक्खी का अटैक यानी कि व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अन्य रस चूसक कीट भी जैसे थ्रिप्स एफिड्स भी इस समय काफी अटैक करते हैं। देखिए, रस चूसक कीटों का अटैक बढ़ने से हमारी फसलों में वायरस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली बात करें तो लीफ कर्ल वायरस की, जिसको हम मरोड़िया रोग भी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पत्तियां मुड़ने लग जाती है। ये रोग बहुत खतरनाक होता है। आप सब जानते हैं, जब ये रोग हमारी फसल में आ जाता है तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियों मुड़ने लगती हैं, पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पौधा पीला पड़कर और खत्म होने लगता है। फ्लोवरिंग बिल्कुल रुक जाती है। तो बहुत बड़ा लॉस ये हमारे किसानों को करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में, यानी कि ये 8 मिनट की वीडियो के अंदर, 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम आपकी फसल से इस वायरस को गायब करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आपकी फसल से वायरस को खत्म कर देंगे वायरस आने के बाद। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वायरस को आने के बाद उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। जी हाँ, वायरस को केवल फैलने से रोका जा सकता है। मान लीजिए एक पौधे में आ गया तो हम दूसरे पौधे में ना आने दें, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन जिस पौधे में आ गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करेंगे कि हम आने ही नहीं देंगे, यानी कि आपकी फसल में जो वायरस है उसको आने ही नहीं देंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो वायरस आता है किस कारण से आता है ये आपको समझना चाहिए। ये जो वायरस का रोग होता है ये सीड जनित होता है, बीज जनित। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड बीज है, जो जिसमें फसल में पहले वायरस आया पौधे में, उसका कोई बीज है, वो हमने लगा दिया तो उसमें उसके माध्यम से पौधे में वायरस आना निश्चित होता है। लेकिन इसको फैलाने का जो काम करते हैं, मान लीजिए पड़ोसी की फसल में है या एक पौधे में जो वायरस इन्फेक्टेड है उससे दूसरे में फैलाना, दूसरे से तीसरे में फैलाना, इससे पूरी फसल को बर्बाद करना, ये काम होता है कीटों का, रस चूसने वाले कीटों का, जिसमें व्हाइट फ्लाई सबसे टॉप पे आती है। हमारा माइट्स की बात कर ले या हम थ्रिप्स की बात कर ले या एफिड्स की बात कर लें, ये रस चूसने वाले कीट हमारी फसलों में वायरस को फैलाने का काम करते हैं। इनका अटैक अगर ज्यादा बढ़ गया तो समझ जाइए कि वायरस आना निश्चित है और फिर फसल का बर्बाद होना निश्चित है। तो इसलिए अगर हम इनको समय से कंट्रोल कर लें तो हमारी फसल में वायरस नहीं आएगा। तो देखिए, अभी आपको अपनी फसल पे देखना है कि अगर थ्रिप्स का ज्यादा अटैक है तो तुरंत उसको कंट्रोल करें। थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे कीटनाशक आ गए हैं। आप कॉन्फिडोर इमिडाक्लोपिड का अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी डोज बढ़ानी है। 0.8 ml पर लीटर के हिसाब से हमें यूज करना है। 0.8 से 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करना है। या आप सीमोडिस आता है सिंजेंटा का, वो यूज कर सकते हैं, जो मिर्ची में बहुत अच्छा काम करता है थ्रिप्स पे और साथ में माइट्स पे भी। मिर्ची में मरोड़िया सबसे ज्यादा आता है और उसमें सीमोडिस बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, आप उसका यूज कर लीजिएगा। वो थ्रिप्स माइट्स दोनों को कंट्रोल कर देगा, जिससे पत्तियां मुड़ती ही नहीं है और वायरस की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ साथ और भी हमारे एक्सपोनस वगैरह बहुत सारे कीटनाशक आते हैं। तो किसी भी अच्छे कीटनाशक से हमें तुरंत ही जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए। माइट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, माइट्स में क्या होता है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं। थ्रिप्स में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती है। तो ऊपर की तरफ मुड़ रही है, समझ जाइए थ्रिप्स है। नीचे की तरफ मुड़ रही है, समझ जाइए माइट्स है। तो दोनों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, नीचे की तरफ मुड़ रही है, माइटीसाइड का स्प्रे दे दीजिएगा, पत्तियां ठीक हो जाएंगी। देखिए, पत्तियों का मुड़ना ही ये संकेत नहीं होता है कि हमारी फसल में वायरस आ चुका है। पत्तियां जब मुड़ना स्टार्ट होती हैं तो उसका संकेत ये होता है, मान लीजिए पत्तियां आपकी नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, तो उसका संकेत मात्र इतना है कि हमारी फसल में माइट्स का अटैक हो चुका है, जिसके कारण वो रस चूसता है और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि फसल में वायरस आ गया। तो तब तक जब पत्तियां मुड़ना स्टार्ट होती हैं तभी हम स्प्रे ले लेते हैं माइटीसाइड का, तो आप देखेंगे कि नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जो नई पत्तियां आएंगी वो हेल्दी आएंगी। पुरानी पत्तियां तो वैसे ही मुड़ी रहेंगी, लेकिन नई पत्तियां एकदम हेल्दी आएंगी और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए थ्रिप्स में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, थ्रिप्स का अटैक है और आपने थ्रिपीसाइड दे दिया, यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छी दवा स्प्रे कर दी, आप देखेंगे नई पत्तियां हेल्दी हो जाएंगी और पौधा हेल्दी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी पत्तियों में मुड़ना शुरू होता है उसका संकेत बिल्कुल नहीं है कि इसमें वायरस है, मरोड़िया रोग आ गया। किसान यही सोचते हैं मरोड़िया रोग आ गया, तो तब तक तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें पत्तियों में पत्तियां छोटी होने लग गई, उनमें खुदरापन हो गया, पत्तियों में पीलापन आ गया, पौधे की ग्रोथ रुक गई, तो समझ जाइए अब वायरस है।
फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और मान लीजिए आपने स्प्रे भी कर दिया, कीटनाशक का कोई अच्छा स्प्रे कर दिया और ज़्यादातर पौधे हेल्दी हो गए, नई ग्रोथ शुरू हो गई, लेकिन कुछ पौधे ऐसे दिख रहे हैं कि जिसमें नई ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें पत्तियां और ज़्यादा मुड़ती चली जा रही है, तो समझ जाइए इसमें वायरस है। उस पौधे को निकाल कर खेत से और गड्ढा खोद कर दबा दीजिएगा। उसको उस खेत में बिल्कुल ना छोड़ें, वरना उस पौधे से अन्य पौधों में वायरस फैलता रहेगा, जिससे आपकी धीरे धीरे सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे पौधे का चुनाव करें जिसमें मान लीजिए आपने स्प्रे किया, स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और पौधा ज़्यादा खराब होता जा रहा है, तो उसको निकाल कर आप गड्ढा खोद कर दबा दें। तो इस तरीके से आप वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं, और 2-4 पौधों में आ गया तो उसको वहीं रोक सकते हैं, अन्य पौधों में फैलने से रोक सकते हैं। तो जब भी लगे कि वायरस है, उन पौधों को निकाल कर जरूर फेंक दे, बिल्कुल भी उनको खेत के अंदर या ना छोड़ें। और जो भी व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करें। व्हाइट फ्लाई के अंदर जो हमारा पेगासस होता है, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन होता है, बहुत अच्छा काम करता है व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी पर, तो आप एक वो ले लें। और भी कई कीटनाशक आते हैं, तो ऐसा ना करें कि कभी भी कि लगातार एक ही दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। या हमें क्या करना है कि हमें 1 एकड़ के लिए, मान लीजिए 1 एकड़ फसल है, तो कोई भी दवा लेनी है, अच्छी दवा 1 एकड़ के ही लिए लेनी है। दूसरी बार के लिए दूसरा टेक्निकल लें, तीसरी बार के लिए तीसरा टेक्निकल लें। जब आप इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग दवाओं को अदल बदल कर उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कीट पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा और हमारी फसल में भी कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार एक केमिकल जब आप एक फसल पे डालते हैं, तो वो केमिकल उस प्लांट के अंदर बढ़ता चला जाता है और एक सीमा के बाद वो उस फसल के अंदर, पौधे के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, जहरीलापन पैदा कर देता है। यानी कि वही दवा जो आप पौधे को बचाने के लिए दे रहे थे, वही दवा, वही कीटनाशक आपके पौधे के लिए जहर का काम करने लगता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम अदल बदल कर करें, और उससे ये भी बेनिफिट मिलता है कि कीटों में बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है और कीटों के प्रति रेजिस्टेंस भी नहीं होती है, तो किसान को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए कि कीट को आप इस समय पहचानते रहे और जरूर समय से कंट्रोल करते रहे। समय समय पर आप चाहें तो कुछ ऑर्गेनिक कीटनाशक इस समय बना सकते हैं और उनका हफ्ते में एक बार आप उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। अब देखें कि फसल पे अगर कीट का अटैक ज्यादा लग रहा है, तो कीटनाशक डाल दीजिएगा कोई अच्छा ला करके। लेकिन अगर हमें, क्योंकि बरसात का मौसम है, कीट आ सकते हैं कभी भी, थोड़ा प्रिवेंशन चाहिए, तो उसके लिए बेहतर है कि हम ऑर्गेनिक कीटनाशक घर पर बना लें, फ्री में बन जाएगा और हम हफ्ते में करते रहें, तो इससे कीट ही नहीं आएगा। पहले ही दूर हम उनको रख सकते हैं और हमारा पैसा बचेगा कि हमें कीटनाशक महंगे महंगे नहीं लाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप सब जानते हैं कि हम पानी के अंदर गोमूत्र मिला सकते हैं, गोबर मिला सकते हैं, 6 से 7 तरह की पत्तियां मिला सकते हैं, नीम के पत्ते, कनेर के पत्ते, धतूरे के पत्ते। ये पत्ते 2-2 किलोग्राम, 1-1 किलोग्राम ये काट करके उसमें डाल के 8 से 10 दिन रख के उसको छान करके स्प्रे अपनी फसलों पर कर दें, तो हमारी फसलों से जो कीट हैं वो दूर रहते हैं, प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जो भी हमारा कीट है उसको तुरंत कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं, तो स्पेशली रस चूसने वाले कीट, चाहे एफिड्स की ही हम बात कर लें, तो आपकी फसलों में वायरस की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इनका अटैक बढ़ता चला गया तो निश्चित ही वायरस आ जाएगा और फिर आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। और आपने देखा होगा, जब भी रस चूसने वाले कीटों का अटैक ज्यादा होता है, तो फिर रोगों का अटैक भी हमारी फसल के अंदर बढ़ जाता है। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो वायरस आपकी फसलों में नहीं आएगा। और पौधे में प्रॉपर फर्टिलाइजर, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, उसके लिए अपना सॉइल टेस्ट जरूर करा लें। मिट्टी की जांच होगी तो आपको पता चल जाएगा हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, उसको हम दें, जो ज़्यादा है उसको ना दें, जो बैलेंस है उसको बैलेंस तरीके से दें। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फसल को प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन मिलने से भी कीट व रोग दूर होते हैं, फसल मजबूत होती है, रोगों के प्रति उसमें प्रतिरोध होता है, जिससे ये समस्याएं हमें काफी कम देखने को मिलती हैं, नहीं देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।